अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी के जो रिलेशन है वो डिफरेंट साइंसेस के साथ, जैसे फ़िज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री, इसके अलावा बाकी जो साइंसेस हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल इनकी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो बायोलॉजी में, या फिर बायोलॉजी की कुछ एप्लीकेशन फ़िज़िक्स या फिर केमिस्ट्री में लागू होती हैं, उसको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर अप्लाइड टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। वो प्रिंसिपल्स फिज़िक्स के जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना, बायोलॉजिकल प्रोसेस में एप्लीकेबल हैं, वो हम किस चीज़ में पढ़ते हैं? बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। और इसकी अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो हमारे लिम्स हैं, हाथ हैं और पाँव, जो हमारे लिम्स हैं, ये लीवर की तरह काम करते हैं। लीवर के जो प्रिंसिपल हैं वो हैंड और लेग्स पे जो हैं अप्लाई होते हैं। सो दिस स्टडी इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स। इसके बाद हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री। What is biochemistry? It deals with the study of chemistry of different compounds and processes occurring in living organism. अब इसमें बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ जो ताल्लुक़ है बायोलॉजी का, वो कैसा है? जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट जो हैं एलिमेंट्स वगैरह उनमें पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो कि हम डेफिनेटली केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और उसके अलावा लिपिड्स वगैरह ये ह्यूमन्स में पाए जाते हैं। डिफरेंट हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, डिफरेंट और भी चीज़ें हैं जो कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जो प्रोसेसेस होती हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, वो किस चीज़ में हम पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है बायो मैथमेटिक्स और बायोमेट्री। बायोमैथमेटिक्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मैथमेटिक्स के साथ जो बायोलॉजी जो है उसका क्या रिलेशन है। जब हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो उसमें हम फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स के लॉज हो गए कुछ जो मेंडल के हैं, उसमें भी हम बायोलॉजी का यूज़, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जब हम एक एनालिसिस करते हैं, उसमें भी हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बायोलॉजिकल जो वो है प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो हमारा होता है एनालिसिस, उसमें हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स को। या फिर जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की क्वांटिटी होती है, उसमें भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। सो जो बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स का ताल्लुक़ है, उसको जिस हम ब्रांच में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? बायोमैथमेटिक्स या फिर बायोमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बायोजियोग्राफ़ी। बायोजियोग्राफ़ी जियोग्राफ़ी जो कि कहते हैं एक इलाके, एरिया को या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को। बायोजियोग्राफ़ी का मतलब ये है द स्टडी ऑफ the occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical region of the world. It applies the knowledge of the characteristics of particular geographical region to determine the characteristics of living organism found there. सो बायोजियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, वो हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी में। डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? फॉर एग्जांपल अमेरिका है, साउथ अमेरिका में जो ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं, और फिर जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है वो हम उनकी जो अक्रेंस है जिस इलाके में, उसकी बुनियाद पर कहते हैं कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और इसको हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी। या फिर हम बायोजियोग्राफी की ये भी डिफिनेशन कर सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में फैले हुए हैं, फॉर एग्जांपल उसको हम मिडल ईस्ट में या फिर एशिया में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, जितनी भी रीजन्स हैं जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि इस इलाके में इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी। Bioeconomics, it deals with the study of organism from economical point of view. For example, the cost value and profit value of the yield of wheat can be calculated through bioeconomics, and benefits or losses can be determined. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है। पहले तो ये समझ लें कि बायोइकोनॉमिक्स है क्या।
ये स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज़म फ्राम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ऑर्गेनिज़म हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है, या फिर हम कोई फ़सल उगाते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि हमने गंदम की फ़सल उगाई है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इसमें हमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, तो इसको जब हम डिटरमिन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। ये बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही हम करते हैं। या फिर एक और मिसाल है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म होते हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिज़म काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं, उनकी जो लीगल ट्रेडिंग है उससे कितना हमें फ़ायदा होता है, वो हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सो ये जो लास्ट रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस था, ये वो था बायो इकोनॉमिक्स। ये आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बायोलॉजिकल जो कैरियर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।